अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है मानव सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज हम बना रहे हैं चिकन और पालक का सालन। व्यूवर्स, ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। तो चलें हम अपनी रेसिपी का जो है वो प्रॉपर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 अदद प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से काट लिया है बारीक बारीक। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 टमाटर। टमाटर मैंने बड़े क्यूब्स में काटे हैं क्योंकि मैंने इनकी प्यूरी बनानी है। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला। टीस्पून ही मैंने लिया है हल्दी पाउडर। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। और 1 टेबल स्पून ही नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है टीस्पून धनिया। 3 पाव मैंने ले लिया है चिकन। चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके धो के रख लिया है। अब उसके बाद मैंने इसको करना है। उसके बाद मैंने ले लिया है पालक। पालक मेरे पास फ्रोज़न है। उसके बाद मैंने लिया है ऑयल गरम कर लिया अच्छे से। उसमें मैंने प्याज को ऐड कर लिया है। प्याज को मैंने हल्का सा सौते करने के बाद इसमें डाल दिया है चिकन। चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने फिर से दोबारा 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई आपने इतनी अच्छी करनी है कि चिकन जो है वो मज़ीद थोड़ा-सा गोल्डन सा हो जाए। उसके बाद जो है अब आपने इस स्टेज पे चिकन फ्राई हो गया है मज़ीद 4 से 5 मिनट। अब आपने इस स्टेज पे डाल देना है इसमें टमाटरों की प्यूरी। जो मैंने आप चाहें तो आप क्यूब्स में छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के डाल सकते हैं। मैंने एक प्यूरी बनाई है। और टमाटरों की प्यूरी ऐड करने के बाद आपने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है ताकि टमाटरों का जो है चिकन के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएँ। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है भुनाई करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करना है सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस ऐड करने के साथ आपने दोबारा इसकी भुनाई करनी है। और अब हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है चिकन की कि सालन में जो ऑयल हमने डाला था वो सेपरेट हो जाए। व्यूवर्स, जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा सालन जो है वो बन के तैयार होता है। इसलिए हर सालन में भुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने कितनी अच्छी भुनाई की है कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब आपने इसकी 1 से 2 मिनट और भुनाई करने के बाद ताकि अच्छे से ऑयल पूरा सेपरेट हो जाए, फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है पालक। व्यूवर्स, मेरे पास फ्रोज़न है, आप चाहें तो दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो पालक फ्रोज़न हो या दूसरी हो, आपने इसमें पानी नहीं सालन में डालना क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी होता है। आपने इसी पानी में इसको पकाना है क्योंकि हमने पहले ही भी चिकन की अच्छे से भुनाई कर ली और चिकन भी बहुत जल्दी गल जाता है। अब आपने इस स्टेज पे आके इसका चूल्हा जो है वो तेज़ कर देना है ताकि पालक जो है वो अच्छे से पानी जो है वो खुश्क हो जाए पालक का। उसके बाद अब हम मैं आपको चिकन चेक चेक करवा देती हूँ कि कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब आप चाहें तो आप इसी कंसिस्टेंसी में इसका फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मज़ीद भूनना है। तो मैं इसको थोड़ा और भुनाई करूँगी और भुनाई करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को मेरी न्यू रेसिपीज़ वक़्तन फ़क्तन मिलती रहें जब मैं अपलोड करती रहूँ। और जी, तो व्यूवर्स, अब हम आते हैं दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने यहाँ पे देखें इतना अच्छा भुनाई कर लिया है इसको। 1 से 2 मिनट अब मैं इसको ढक के रखूँगी बिल्कुल दम वाली आँच पे। और ये देखें व्यूवर्स, ये मेरी फाइनल लुक सालन की माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको प्लेट में भी डिश आउट जो है वो करके दिखाऊँगी। और ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको प्लेट में डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो काइंडली मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर आपको मेरी